अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक छोटा सा टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ, जश्न ईद उल मिलादुन नबी। जश्न ईद उल मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, क्या वजह है इसकी, और कब से ये शुरू हुई और कहाँ से इन लोगों ने बनाना शुरू किया ये मिलादुन नबी। तो मैं मिलादुन नबी की मुनकिर नहीं हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मिलाद का मुनकिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुनकिर होगा। बात यह है कि इस दिन को ईद का नाम दे देना, जश्न के तौर पर मनाना, पहाड़ियाँ बनाना, ये इस्लाम में और कुतब में कहाँ लिखा है। हदीस की हवाले से मैं आपको बताऊंगी। जबकि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदों का जिक्र मिलता है। मैं भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ाइल का मुआजना कर लिया जाए। लिहाजा जब मैंने हदीस की कुतब पढ़ी तो इस नतीजे पर पहुंची कि बुखारी शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं है। मुस्लिम शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। अबू दाऊद शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। नसाई शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। इब्ने मजाह में ईद उल मिलादुन नबी का ज़िक्र नहीं है। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर इसका ज़िक्र नहीं है। मसनद अहमद में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई ज़िक्र नहीं। मसनद इमाम आज़म में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई ज़िक्र नहीं। मोता इमामुल मालिक में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। मुस्तदरक हाकिम में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। बकी में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। मशकूत शरीफ में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का ज़िक्र है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। अहदीस के बाद फ़िक़ह की किताबों में जश्न मिलादुन नबी का अनवान तलाश करते हैं तो देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। फ़िक़ह हनफ़ी की सबसे मुस्तनद किताब हादिया में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। कदूरी में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। फतवा आलमगीरी में ईद उल अज़हा का और ईद उल फ़ितर का ज़िक्र तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। किंजुल दकाइक में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं है। फतवा शामी में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। बदाए सनाए में ईद उल अज़हा का और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं। इमाम मालिक की फ़िक़ह की किताबों में मदवातुल कुबरा में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं है। इमाम शाफ़ी की फ़िक़ह की किताब अलाम में ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का अनवान तो है, मगर ईद उल मिलादुन नबी का कोई अनवान नहीं है। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक ये बिदअत है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मिलाद का मतलब है मिलाद करना, कुरान ख़वानी करना। कुरान ख़वानी करें और खुशी मनाएं ताकि हमारे अल्लाह भी खुश हों, हमारे रसूल भी खुश हों।
آپ سے گزارش ہے کہ اس بدعت سے خود بھی بچیں اور پوری امت مسلمان کو بھی آگاہ کریں۔ یہ ایک بدعت ہے جس کا حدیث پاک میں صاف لفظوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ ایسی چیزوں سے بچیں۔ جشن عید میلاد النبی منائیں، لیکن میلاد منائیں، نہ کہ جشن منائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے قرآن خوانی کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہو تو پھر معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں نے یہ بک بہت اچھے طریقے سے ڈیفینیشنس دی ہیں آپ کو، اور کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔